respected students, friend, follower. Your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0305631946 0305 6319 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लास टाइम है 6:30 to 7:30 and myself Sarrana. Let's discuss. Today we are going to discuss American literature. In American literature we're discussing Walt Whitman. Walt Whitman न्यूयॉर्क USA न्यूयॉर्क में पैदा हुए। इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 31 मई 1819 में पैदा हुए, 1819 में पैदा हुए और 1892 में इनकी डेथ हुई है। वाल्ट विटमैन डेमोक्रेसी के और लिबर्टी के, लिबरलिज्म के, क्वैकर सेक्ट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मिस्टिक भी हैं, थोड़े से रोमांटिक पोइट्स की तरह भी बातें करते हैं। वर्ड्सवर्थ को पढ़ रखा है, उससे भी थोड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं। वाल्ट विटमैन के फादर का नाम था वाल्टर विटमैन और इनकी मदर जो थी वो डच थी और उनका नाम था ल्यूसा। वाल्ट विटमैन के जो फादर थे एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और वो कारपेंटर थे, ये बढ़ई वगैरह जो थे इनका काम करते थे और 12 साल तक वाल्ट विटमैन ने भी ये काम किया। वाल्टर विटमैन उसका फादर था, वो भी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था और वो बढ़ई का काम करता था, खासी इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। कैम्पटन न्यू जर्सी अमेरिका USA का इलाका है, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। डेथ होती है 1892 में, 72 साल की उम्र पाई है। कैम्पटन नाम याद रखें, 1892 में डेथ हुई है। इन्होंने एक पोएम लिखी थी लीव्स ऑफ ग्रास। लीव ऑफ ग्रास जो है ये 1855 में इन्होंने पब्लिश की और ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, ये उसका टाइटल था। उसके अंदर बहुत सारी पोएम्स जो हैं वो ग्रेजुअली फिर ऐड करते गए। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया था तो उस वक्त उसमें 12 पोएम थी, लेकिन बाद में उसको मज़ीद इसने डेवलप किया, ग्रेजुअली उसमें 400 पोएम्स हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोएम्स हैं। अंडर द हेडिंग उसका जो टाइटल है वो है लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें अपना मिस्टिक आइडिया, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक आइडिया, लिबर्टी, लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और जो मिस्टिक आइडियाज़ हैं, नेचर से जो रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है, बड़ा विजनरी पोएट है। बात करता है तो ऐसे लगता है कि उससे बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। वाल्ट विटमैन ने एक दफ़ा ये कहा था कि वाल्ट विटमैन का एक कोट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसने कहा था कि इफ़ यू गेट फ्रीडम, इफ़ यू गेट डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर देयर to build you, to give you the place you really deserve. वाल्ट विटमैन ने कहा कि अगर आपके ऊपर कोई पेन आती है, कोई डिप्रेशन आती है, कोई एंजाइटी आती है, that anxiety, that depression, that torture, that agony is gonna build you, that gonna give good place to you. वो तुम्हें अच्छी प्लेस देने के लिए आती है। वाल्ट विटमैन इस तरह की पोइट्री करता है कि आने वाले जो पोइट्स हैं, इंटरप्रेटर जो हैं, या उसको पढ़ने वाला जो एक रीडर है उससे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ले सकता है। इवन कि उसने एक अपनी पोइट्री जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पोएट्स टू कम में लिखा है कि आने वाले जो मॉडर्न पोएट हैं, इनोवेटिव पोएट हैं, जदीद पोएट्स जो हैं, वो मेरी इंटरप्रिटेशन जो है मेरी पोएट्री की करेंगे। जो चीज़ें मैं एम्बिगुअस छोड़ गया हूँ उनको क्लैरिफाई करेंगे और वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे और मैंने जो फाउंडेशन रखी है पोएट्री की इसको आगे लेकर चलेंगे। ये वाल्ट विटमैन ने कहा।
वाल्ट विटमैन के फादर का नाम वाल्टर विटमैन था, तो उसी से फिर नाम उसका वाल्ट विटमैन रखा गया। एट द एज ऑफ 11 ये इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि घर के हालात जो थे वो खासे ख़राब थे। ये काफ़ी बहन भाई थे, तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते। फादर भी पुअर थे, कारपेंटर थे, तो ये खुद भी कारपेंटर की जॉब करते रहे। जर्नलिस्ट इन्होंने जॉब की, स्कूल टीचर की जॉब की, इवन के वॉलंटियर वर्क किया। सिविल वार अमेरिका के अंदर भी इन्होंने एज ए बतौर नर्स काम किया, सोल्जर की ड्रेसिंग की, उनकी मरहम पट्टी करते रहे, उनको उनकी देखभाल करते रहे। और फिर ये लॉयर्स के साथ अटैच हो गए। लॉयर्स ने इनको अलाउ किया कि वो इनकी लाइब्रेरी को पढ़ ले। वहाँ इसने शेक्सपियर को पढ़ा, होमर को पढ़ा, डेंटे को पढ़ा और इटालियन पोइट्स को पढ़ा, वर्ड्सवर्थ और दीगर इस तरह के रोमांटिक पोइट को भी स्टडी किया। लीव ऑफ द ग्रास जो है इसका मास्टरपीस है, इसका बहुत अच्छा वर्क है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पोएम्स हैं। कुछ इसने बड़ी पोएम्स लिखी हैं, कुछ छोटी पोएम्स लिखी हैं। 1819 में पैदा हुआ और 1892 में इसकी डेथ हुई। 72 साल उम्र पाई है। पोएट था, एसेस्ट था, जर्नलिस्ट था। फादर का नाम वाल्टर विटमैन था। ल्यूसा मदर का नाम। एट द एज ऑफ 11 स्कूल छोड़ दिया और फिर उसके बाद अपने तौर पे जो सीखते रहे। लेट्स डिस्कस। पोएट्री करते हैं फ्री वर्स में। मैं थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूं, काइंडली देख लीजिए। पोएट्स टू कम में वो डिस्कस करता है, ही एड्रेस टू द फ्यूचर पोएट। फ्यूचर पोएट्स को एड्रेस करते हुए इसके अंदर स्पीकर है। हर पोएम के अंदर कोई ना कोई स्पीकर होता है, ठीक है। या वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बात होती है, सेकंड, थर्ड या इस तरह बात होती है। अब यहां पे ये अपने आप को ज्यादा मेंशन नहीं करता। वाल्ट विटमैन अपने आप को ज्यादा मेंशन नहीं करते। किसको मेंशन करते हैं? एम्बिगुअस सी सिचुएशन बना देते हैं कि आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको फील हो रहा होता है कि पता नहीं बात कौन कर रहा है। वाल्ट विटमैन डेमोक्रेसी के हामी हैं कि इवन के पोएट्री की जाए तो उसके अंदर भी डेमोक्रेसी, इंसान के बॉडी के अंदर डेमोक्रेसी। कि बॉडी को डिस्कस करना है तो नॉट डिस्कसिंग जस्ट आईज आर वेरी ब्यूटीफुल, लिप्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ही सेज दैट होल बॉडी इट हैज अ कनेक्शन विद नेचर। नेचर के साथ बॉडी का कनेक्शन होता है और सोल और बॉडी का जो रिलेशन है उसको शो करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। इवन के बहुत सारी पोएम्स में कुछ आइडियाज बॉडी से रिलेटेड ऐसे दिए हैं, कुछ सेक्सुअल न्यूड आइडिया बताए हैं कि लोग इससे ऑफेंड हुए। पोएट्स टू कम के अंदर डिस्कस करते हैं, वाल्ट विटमैन डिस्कस करते हैं कि अमेरिका जो है वो एक अमर्ज होगा, बहुत अच्छी स्टेट, डेमोक्रेटिक नेशन जो है अमर्ज होगा और आने वाले पोएट्स जो हैं मेरी पोएट्री को पढ़ेंगे। जो फाउंडेशन मैंने पोएट्री की रखी है उस फाउंडेशन पर अपनी फाउंडेशन रखेंगे और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। जो चीजें मैं एम्बिगुअस छोड़ गया उन चीजों को वो क्लैरिफाई करेंगे। आने वाले वक्त में वो वाल्ट विटमैन कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पोएट्स जो हैं, जो बार्ड्स जो हैं, फ्यूचर बार्ड्स, बार्ड्स का मतलब होता है पोएट्स, यानी फ्यूचर बार्ड्स जो हैं, आने वाले जो पोएट्स हैं वो मेरी बातों को क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इंटरप्रिटेशन अच्छी देंगे। और जो मैं डेमोक्रेसी छोड़ गया हूं पोएट्री के अंदर और बॉडी को डिस्कस किया है और पोएट्री को डिस्कस किया है, पोएट्री के अंदर भी डेमोक्रेसी लाया हूं, तो वो इसी डेमोक्रेसी को उस पर फाउंडेशन बना के आगे अपनी दीवार खड़ी करेंगे। वाल्ट विटमैन बताते हैं कि मैं इतना अजीम पाए का पोएट नहीं था कि मैं उन चीजों को बड़ा डिटेल डिस्कस करता, क्योंकि आने वाले पोएट्स जो हैं वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे। मैं तो जस्ट इंडिकेटिव और इशारे और सिग्नल में ही बात कर सका, चीज़ों को इतना खोल नहीं सका। लेकिन आने वाले पोएट्स जो हैं, मॉडर्न पोएट्स, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगे और वो इसको खोल खोल के बयान करेंगे मेरी थॉट्स को।
और मेरे अंदर कहता है कॉन्शियसनेस ऑफ इनएडिक्वेसी है। विटमैन्स कॉन्शियसनेस ऑफ इनएडिक्वेसी of language to express the full extent of his thoughts is revealed in this poem. आने वाले वक्तों में वो कहता है कि लो पोएट्स जो हैं वो ज़्यादा परफेक्ट होंगे, ज़्यादा फिलोसॉफिकल होंगे, ज़्यादा नेचुरल होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे। तो वो व्यूज़ जो मैं टोटली डिस्कस नहीं कर सका वो डिस्कस करेंगे। हम इसकी टेक्स्ट देखते हैं। काइंडली टेक्स्ट जो है मैंने आपको सेंड की हुई है, आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, वहाँ पे आप पोएट्स टू कम छोटी सी पोएम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पोएट्स टू कम कि आने वाले पोएट्स जो हैं वो मुझे इंटरप्रेट करेंगे, मुझे बताएंगे। जहाँ मैंने फाउंडेशन रखी, डेमोक्रेसी लाया पोइट्री के अंदर भी और डिस्कस किया पोइट्री को, वैसे ही इस डेमोक्रेसी को मेंटेन रखेंगे और मेरी बातों को खोल खोल के बयान करेंगे जो मैं नहीं कर सका या मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। पोएट्स टू कम ऑरेटर्स ही एडमायर्स एप्रिशिएट्स किसको? ऑरेटर्स, सिंगर, म्यूजिशियन टू कम। काइंडली ऊपर देखिएगा, मैंने आपको सेंड किया हुआ स्नैपशॉट देखें। पोएट्स टू कम, ये हेडिंग है, इसके अंदर इसकी पोएट्री है। पोएट्स टू कम ऑरेटर्स, एक तो है ना उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा है। आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही जहां पे 23 लिखा हुआ है, आपने इसको खोलना है। पेज नंबर 23 वहां पे लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा पोएट्स टू कम के ऊपर लिखा होगा 23। वो खोलने शूट मैंने सेंड किया हुआ स्नैपशॉट। पोएट्स टू कम, ऑरेटर, सिंगर, म्यूजिशियन टू कम। आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप देखिए, राणा सर एकेडमी, अपना व्हाट्सएप का ग्रुप देखिए, वहां पे आपको स्नैपशॉट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उन स्नैपशॉट्स के अंदर आप देखिएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा पोएट्स टू कम। ये उसकी पोएटिक लाइंस हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पोएट्स टू कम, ऑरेटर, सिंगर्स, म्यूजिशियन टू कम। Not today is to justify me answer that I am for. इसके अंदर वाल्ट विटमैन बताता है, सिग्निफाई करता है, अप्रिशिएट करता है कि उनको ऑरेटर्स को, जो तकरीर करने वाले हैं, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो पेंटर हैं, उनको एडमायर करता है। जो आने वाले हैं उनको एडमायर करता है। नॉट टुडे कहता आज नहीं, इज टू जस्टिफाई मी आंसर दैट आई एम फॉर, कहता है कि आज वो मुझे जस्टिफाई नहीं, आज मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे जस्टिफाई किया जाएगा जब मेरे बारे में बात होगी। बट यू अ न्यू ब्रूड, नेटिव एथलीट, कॉन्टिनेंटल्स, ग्रेटर देन बिफोर नोन्स, कहता है लेकिन तुम, बट यू, अब ये यू जो है ना ये बड़ा अननोन सा, अब जितने मर्जी लोगों के लिए आप यू लगा लें, पता नहीं वो किसकी बात करता है, किसको वो इशारा देता है। कहता बट यू अ न्यू ब्रूड, यानी तुम जो नए सोचने वाले, न्यू इमेजिन, ब्रूड का मतलब होता है इमेजिनेशन, सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, और पोएट हमेशा सोच के लिखता है, तो उनके बारे में, पोएट्स के बारे में कहता है। अब पोएट में सारे पोएट्स आ जाएंगे, जो भी आने वाले पोएट है सारे आ जाएंगे। बट यू अ न्यू ब्रूड, और तुम कहता न्यू आने वाले पोएट्स क्या करोगे? एथलीट, कॉन्टिनेंटल्स, ग्रेटर देन बिफोर नोन्स, कहता है तुम अब से जो जाने जाने वाले पोएट हैं, हम जो पोएट्स हैं हमसे ज्यादा क्या होंगे? कॉन्टिनेंटल होंगे, अजीम होंगे, बड़े होंगे और वसी और विजन्स रखने वाले होंगे। अरोज फॉर यू मस्ट जस्टिफाई मी, तुम कहता उठो, तुम एक दिन कहता उठोगे या तुम आओगे, फॉर यू मस्ट जस्टिफाई, तुम मुझे जस्टिफाई करोगे, जो मैंने डेमोक्रेसी की बात की, जो लोगों को मैंने टीच करने की बात की, जो लोगों को इकट्ठा करने की बात की, जो सोल और बॉडी की यूनिफिकेशन शो करने की बात की, कहता है तुम इस चीज को बढ़ाओगे। डेमोक्रेसी मैंने बॉडी के अंदर भी क्रिएट करने की कोशिश की, वो डेमोक्रेसी मैंने पोइट्री के अंदर, कंट्री के अंदर, ये सारे जो आइडिया मैंने बात की है या मैंने डिस्कस किया है, इसको आप प्रमोट करोगे या जस्टिफाई करोगे मुझे। किन की बात कर रहा? आने वाले पोएट्स की।
अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख दे, जो मैं बातें बता रहा हूँ अपने हूबहू ऐसे लिख दे। कहता आई माई सेल्फ बट राइट 1 or 2 इंडिकेटिव वर्ड्स फॉर द फ्यूचर। कहता है मैं इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं था, फ्यूचरिस्टिक जो आने वाले जमाने का सोचता है, फॉर द फ्यूचर, कि मैं तो कहता है सिर्फ इंडिकेटिव का मतलब देखें सिग्नल, इशारे, क्लूज। मैं तो कहता है कुछ क्लूज या कुछ इशारे, कुछ सिग्नल, कुछ हद तक कहता है इंडिकेटिव वर्ड्स बता सका हूं फ्यूचर के बारे में। यानी मैंने तो बहुत कम बताया फ्यूचर के बारे में, या बहुत कम लिखा है फ्यूचर के बारे में। बट एडवांस अ मोमेंट ओनली टू व्हील एंड हरी बैक इन द डार्कनेस। कहता है कि मैं थोड़ा सा मैंने लिखा और फिर मैं कहता है बैक डार्कनेस में आ गया। मैं इतना ज्यादा एडवांस पोइट नहीं था, वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं। आई एम अ मैन हु संटरिंग अलोंग विदाउट फुल्ली स्टॉपिंग। कहता मैं ऐसा आदमी था कि फुल्ली स्टॉपिंग के मैं जस्ट कहता कि रुक रुक के कहता चलता रहा, या मैं उस तरह नहीं बता सका जैसे बताना चाहिए था। टर्न अ कैजुअल लुक अपॉन यू एंड देन अवर्ट हिज फेस। अवर्ट का मतलब होता है चेंज कर लेना, बदल जाना। कहता है मैं थोड़ा सा, यानी टर्न अ कैजुअल लुक अपॉन यू, कहता है थोड़ी सी लुक जो है वो मैंने दी, और देन अवर्ट हिज फेस, फिर कहता है फेस, यानी मैं उस तरह की चीजें नहीं बता सका जैसी आप बता सकते हैं। आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर डेवलप, मोर इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी, मोर एडवांस इन योर नॉलेजेबल आइडियाज, सो यू कैन टेल मोर देन मी। लिविंग इट टू यू, मैं तुम पे कहता छोड़ता हूं, टू प्रूव एंड डिफाइन इट, कि तुम प्रूव साबित भी करोगे, आने वाले पोइट्स जो उसके फॉलोअर होंगे, कहता तुम लोग डिफाइन भी करोगे, मेरी फाउंडेशन पे अपनी फाउंडेशन रख के आगे बात करोगे डेमोक्रेसी की, और डिफाइन करोगे, और उसको डिफाइन करोगे, जो मैंने बातें की उसको डिफाइन करोगे, और नए आइडियाज, मॉडर्न आइडिया का ब्लेंड जो है वो दोगे, पुराने और मेरे आइडिया और अपने आइडिया का ब्लेंड जो है दोगे और डिफाइन करोगे। एक्सपेक्टिंग द थिंग फ्रॉम यू, और मैं आप लोगों से बहुत सारी तवक्कुआत लिए हुए हूँ कि आप इस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू रखोगे, जो मैं पोइट्री और बॉडी के अंदर और शायरी के अंदर मैंने डिस्कस की। ये जी पोइट्स टू कम की वो बात करता है, पोइट्स टू कम की में वो बात करता है कि मैं इतना अजीम पोइट नहीं था, मैं आपको वो आइडियाज़ जो हैं वो नहीं बता सका, लेकिन आने वाले जो पोइट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा डेवलप होंगे, वो मुझसे ज़्यादा सोच रखने वाले होंगे, वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो वो आपको वो बातें बताएंगे कि जो मैं नहीं डिस्कस कर सका, या मैं अपना नॉलेज कम होने की वजह से नहीं डिस्कस कर सका। यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कि वाल्ट विटमैन इतना यूनिवर्सिटीज़ का क्वालिफाइड नहीं था, आने वाले पोइट्स की तरफ वो देख रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क और इस तरह के बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, या अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उनको देख रहा था कि वो पोइट्स ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस होंगे और उनके पास लिटरेरी नॉलेज ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ें जो मैं नहीं खोल के बता सका, या मैं फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं कर सका, वो आने वाले जो बार्ड्स हैं, बार्ड्स का मतलब होता है फ्यूचर, वो पोइट्स, तो वो आपको ये चीज़ें बताएंगे। ये है जी पोइट्स टू कम, ये इसमें बात करते हैं। आगे देखिएगा, एक और छोटी सी पोएम है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। वो इतनी बड़ी पोएम नहीं है। दीज कैरल्स जो होते हैं, कैरल्स का मतलब लिखिएगा, ये छोटी सी पोएम है और इसका मैंने आपको जस्ट स्नैपशॉट सेंड किया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी बताऊंगा। दिस शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम कंसिस्ट ऑफ जस्ट लाइन्स, यानी ये कुछ ही लाइन्स पर मुश्तमिल है। अब पहले तो आप मतलब लिखें, कैरल्स का मतलब लिखें बैलड, एक सॉन्ग, कोरस किसी का इंट्रोडक्टरी सॉन्ग, या क्रिसमस का जो मजहबी जो सॉन्ग जो है वो गाया जाता है उसको कहते हैं कैरल्स। तो ये बहुत सारे, दीज कैरल का मतलब है कि बहुत सारे सॉन्ग हैं यहाँ। इसके अंदर वो बात करता है कि
Though he enjoys this world also, yet he is not oblivious of the external world. His journey of life will be complied. Complied का मतलब होता है fulfill होना. Only next world. There he is dedicating his carols to the individual word of invisible words of death. यहाँ पे वो डिस्कस करता है कि चूंकि वो एक पोएट है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो एक डेमोक्रेटिक आइडियाज भी रखता है, मॉडर्निटी पे बिलीव करता है, मिस्टिक भी है, क्वैकर भी है, और इसके साथ साथ वो एक पोएट है, और उसके बाद एक जर्नलिस्ट भी है. लॉट ऑफ प्रोफेशन ही इज एंजॉइंग, बट along with it he is also expecting the hereafter world. He believes in hereafter world. There is a hereafter world जहां उसने रहना है, और वो एक अननोन जर्नी की तरफ जा रहा है. और उसकी मंजिल कौन सी है? कहता है उसकी मंजिल ये दुनिया नहीं है, बल्कि हियर आफ्टर वर्ल्ड है, जो इसके बाद इनविजिबल वर्ल्ड है, जो इसके बाद आने वाली दुनिया है, वो उसकी कहता है कि असल दुनिया है. ये जो कुछ लाइन है इसकी आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऐसे ही लिखनी है. दिस शॉर्ट ब्यूटिफुल पोएम कंसिस्ट ऑफ जस्ट लाइन्स. ये लाइन पर मुश्तमिल है. Whitman wants these two lines to be used an introduction to the poetry. वो अपनी पोइट्री का इन दो लाइंस के जरिए इंट्रोडक्शन देता है. यानी आप इसको पढ़ें तो ये दो लाइनें ही हैं वैसे. The poet says that he has written many poems to please himself in his life in this world around him. कि उसने बहुत सारी पोएम लिखी हैं. पोएट कहता है लोगों को प्लीज करने के लिए, लोगों को अपने आप को सूद करने के लिए. वो पोएट है, वो जर्नलिस्ट है, उसने बहुत सारी प्रोफेशन भी रखे हैं, अपनाए हैं. ही बिलीव्स इन द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल. और वो बिलीव करता है कि ये सोल जो है वो इमोर्टल है. दैट इज गोना फिनिश, दैट विल बी, लाइफ इज गोना फिनिश, दिस बॉडी विल डिके, बट द सोल विल बी इमोर्टल. वो कहता है. बट ही आल्सो बिलीव, लेकिन वो ये भी बिलीव करता है दैट ही विल लीव दिस वर्ल्ड एंड विल लीव टू अनदर वर्ल्ड आफ्टर द डेथ. और पोएट इस चीज पे यकीन रखता है. कैरल्स जो है ये क्रिश्चियन सॉन्ग है, ये क्रिसमस का सॉन्ग है, और इस सॉन्ग के अंदर वो बता रहा है कि ये जो दुनिया जिसके अंदर मैंने बहुत सारी पोएम की लिखी है, पोएट्री लिखी है, मैं ये मेरी परमानेंट दुनिया नहीं है. ये सोल, ये बॉडी जो है वो डिके होने वाली है. सोल जो है इमॉर्टल है, हमेशा रहेगी, और उसने यहाँ से ट्रैवल करना है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है. ये उसकी मंजिल नहीं है इस दुनिया में, तो जस्ट वो जर्नी अपनी कर रहा है. अल्टीमेटली उसने हियर आफ्टर का जो हियर आफ्टर की उसकी दुनिया है वो हमेशा की है. अनदर वर्ड, दो ही एंजॉयज दिस वर्ड येट ही इज नॉट ऑब्लिवियस. ऑब्लिवियस का मतलब होता है भूलना. कहता है अगरचे वो इस दुनिया को एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो भूला नहीं है. बट ही इज नॉट ऑब्लिवियस ऑफ द इंटरनल वर्ल्ड. लेकिन वो दायमी दुनिया को नहीं भूला जहां उसने हमेशा के लिए रहना है. His journey of life will be complied only in the next world. कहता है उसकी दुनिया, complied का मतलब लिखें कंप्लीट होना, फुलफिल होना. कहता है उसकी जर्नी तब ही कंप्लीट होगी जब वो अगली दुनिया में जाएगा. He is dedicating his carols to the invisible world of the death. जो मौत के बाद की दुनिया है वो इस कैरल को उसके लिए डेडिकेट करता है. यानी ये उसके लिए लिखता है कि ये दुनिया जिसमें मैंने पोइट्री की, जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये मेरी फॉरएवर दुनिया नहीं है. मैं एक जर्नी में हूँ, पोइट कहता है. और मेरी जो हमेशा की दुनिया है वो दूसरी दुनिया है. वो कौन सी दुनिया है? वो दुनिया वो है जहाँ मैंने मरने के बाद जाना है. सो द पोएट इज, यू कैन से दैट द पोएट नो अबाउट his future life, that definitely one day he has to die and he has to leave this world. And this world is not forever. ये दुनिया forever नहीं है, इसको उसने छोड़ के जाना है. पोएट जो है इससे बड़ा इसको जानता है और इससे वो वाकफ है इस चीज़ से. एक और पोएम निकालिएगा. हमारे पास एक और पोएम है. आज हमें 3 पोएम्स जो हैं वो उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो करनी है. और हमारे कोर्स में जस्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही है, ठीक है. आपने परेशान नहीं होना.
हमारे कोर्स में बेसिकली क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही है। मैं आपको उसकी साथ टेक्स्ट भी पढ़ा देता हूँ। वो इसलिए पढ़ा देता हूँ कि आपके चलो कहीं काम आ जाएगी